7 फरवरी को हमने करनाल के अंदर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव हरियाणा के युवाओं के साथ करेंगे। डेमोक्रेसी का मर्डर अगर कहीं देखना है तो भाजपा के शासन में हर जगह देखा जा सकता है। युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, नशे का शिकार हो रहा है, परंतु सरकार की कान पे जू तक नहीं रहेगी। युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, नशे का शिकार हो रहा है, परंतु सरकार की कान पे जू तक नहीं रेंग रही। कैसे इस बेरोजगारी की समस्या का हल निकलेगा? स्थिति इतनी भयावह बनी हुई है कि हर घर के अंदर अब माँ बाप भी परेशान है। जब घर के युवा, घर का चिराग बेरोजगारी की वजह से नशे पे चल पड़ा, बेरोजगारी की वजह से डिप्रेशन पे चल पड़ा, बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या तक की बातें सोचने लगा, तो घर के बुजुर्ग परेशान हैं। कई जगह अब युवक देश और प्रदेश में रोजगार ना मिलने की वजह से अपनी ज़मीन बेच के अवैध तरीके से विदेश का रास्ता पकड़ रहा है। जहाँ पे बॉर्डर पे कई हत्याएं भी हुई हैं, वो घुस नहीं पाया और घर का चिराग बुझ गया। ये स्थिति हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के अंदर 2 लाख से ज़्यादा स्वीकृत पद खाली हैं, जिन पे हरियाणा सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। 71,000 पद केवल शिक्षा विभाग में है, पुलिस विभाग में है 21,000 से ऊपर, परिवहन विभाग में लगभग 10,000, पशुपालन विभाग में लगभग 6,000, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग में है लगभग 5,000, अग्निशमन में है लगभग 3,25,000, चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान में है लगभग 3,000। सरकार इन पदों को नहीं भरती। सरकार आज अगर ईमानदारी से इन पदों को भरे तो हरियाणा की कुछ समस्या हल हो सकती है, परंतु खट्टर सरकार का कोई इस तरफ ध्यान नहीं है। केवल भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। पेपर होते भी हैं तो नकारा जो कमीशन है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पेपर लीक करा देता है। पेपरों की गलती के कारण कोर्ट में चला जाता है, भर्ती अटक जाती है, युवक फिर ओवरेज हो जाता है। ये सारी समस्याएं हैं। लगभग 30 बार से ऊपर पेपर लीक हुए खट्टर सरकार के राज के अंदर। ऐसा आज तक पूरे देश के अंदर कहीं नहीं हुआ जैसा हरियाणा के अंदर हो रहा है। एक चपरासी की पोस्ट एक निकलती है, लोग 4-4.5 हज़ार लोग उस पर अप्लाई करते हैं। पीएचडी एमबीए के लोग चपरासी की लाइन के अंदर खड़े हुए हैं। और इस बेरोजगारी के कारण हरियाणा में 2021-22 के अंदर 3783 लोगों ने, युवाओं ने आत्महत्या की है, जो 2021 के मुकाबले में 2.5% अधिक है। और आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण केवल और केवल बेरोजगारी की वजह से नशा बढ़ रहा है, और नशे में जाने के बाद डिप्रेशन में जा रहा है, डिप्रेशन के बाद वो आत्महत्या तक की बातों पे जा रहा है। आज पूरे प्रदेश के अंदर जब सरकार नौकरियां नहीं दे पा रही है तो 10,000 पढ़े लिखे युवाओं को मजदूर बना के सरकार इजराइल भेज रही है। उस युद्धग्रस्त क्षेत्र के अंदर भेज रही है जहां से सारी दुनिया के लोग अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं, परंतु हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के चिरागों को, पढ़े लिखे युवाओं को मजदूर बना के उस युद्धग्रस्त क्षेत्र के अंदर भेज रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। आम आदमी पार्टी इस प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ी है। इस प्रदेश के युवाओं के समर्थन के अंदर 24 घंटे तैयार है। 7 तारीख को, इसी 7 फरवरी को हमने करनाल के अंदर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव हरियाणा के युवाओं के साथ करेंगे और एक प्रदेश स्तरीय ये प्रदर्शन होगा। हाँ, क्योंकि हरियाणा का युवक इस निकम्मी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार है। उन युवकों के साथ आम आदमी पार्टी के सभी प्रदेश स्तर के पदाधिकारी और पूरे प्रदेश से युवक आकर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे और रोजगार देने की मांग करेंगे। डेमोक्रेसी का मर्डर अगर कहीं देखना है तो भाजपा के शासन में हर जगह देखा जा सकता है। चंडीगढ़ के अंदर किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की, एक
जो पीठासीन अधिकारी उन्होंने अपनी पार्टी का कार्यकर्ता बनाया, सबसे पहले उसने देखा कि बीजेपी हार रही है तो खुद को बीमार बना लिया। जब हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव की तारीख है, चुनाव पे आप इस तारीख पे चुनाव करना पड़ेगा, तो अपने पेन से ही निशान लगा के आम आदमी पार्टी की 8 वोटों को रिजेक्ट कर दिया। और सौभाग्य से वो कैमरा बंद होने से बच गया और वो सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हुई, पूरे देश ने उसको देखा है। आम आदमी पार्टी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरा उम्मीद है कि वहाँ से न्याय मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।